नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी वृश्चिक राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृश्चिक राशि वालों को के लिए बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका आपके जीवन पर, आपके विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से आप पर क्या प्रभाव ग्रह डालेंगे, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये लग्न स्थान होता है कुंडली का, यहाँ पे 8 नंबर है। तो अगर आपके केवल इस स्थान पे 8 बने हुए हैं, 8 नंबर है, तो आपका वृश्चिक लग्न है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी है तो आपका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 8 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और ये काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है। यानी कि अष्टम भाव क्या है? बहुत ही गुप्त रहस्यों का भाव है। उसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता कि वहां क्या चल रहा है। यानी कि ऊपर से शांत पानी है लेकिन नीचे बहुत कुछ चल रहा है उसके। तो ऐसा ही इन लोगों का स्वभाव होता है कि वो देखने में बहुत शांत होते हैं, मधुर होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और बिना बिना कुछ मतलब कि वो शांत रहना पसंद करते हैं, दूसरों को भी शांति से जीने देते हैं। मतलब फालतू कुछ किसी से पंगा नहीं लेते। हालांकि ये मंगल की राशि है, लेकिन ये लोग पंगा लेने में विश्वास नहीं रखते जब तक कि कोई इन्हें ना छेड़े। लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इसको कोई समझ नहीं सकता। फालतू बोलना, फालतू काम बात करना इनको पसंद नहीं होता। ये टू द पॉइंट ही बात करते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा है इसको कोई समझ नहीं सकता। बहुत सारी बातें इनके अंदर छिपी हुई रहती हैं। हिम्मत वाले साहसी तो होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है तो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, पराक्रमी। क्योंकि मंगल किसका है? पराक्रम का। डिसीजन लेने में बहुत माहिर होते हैं, क्विक डिसीजन ये ले लेते हैं। तो ये तो रहा इनका स्वभाव। अब आपकी कुंडली के हिसाब से ये तो आपका व्यक्तित्व हो गया, आपकी पर्सनैलिटी हो गई। दूसरी राशि आपकी कहाँ आई? छठे भाव में। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के उसमें लग्न भाव और रोग भाव के स्वामी होकर मंगल कहाँ गए हैं? आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। तो जब मंगल अष्टम भाव में जाएंगे लग्न के स्वामी होकर और छठे के स्वामी होकर, तो लग्नेश तो हर परिस्थिति में, मतलब हमेशा लग्नेश ऐसी चीज है, लग्न का स्वामी, कि वो कहीं भी जाए वो कभी नुकसान नहीं करता। वो हमेशा अच्छा ही करता है। उसकी कोशिश रहती है। लग्न मानी कि हम सब स्वयं तो हम कहीं जाएंगे तो अपना नुकसान थोड़ी कर लेंगे। तो लग्न का मालिक जहां जाता है, लग्नेश हमेशा पवित्र माना जाता है, वो हमेशा शुभ ही करता है। यहाँ पे क्या है कि ये छठे के मालिक भी यहाँ होके गए हैं। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जब ये जो है कुंडली के सबसे खराब भाव माने जाते हैं, कौन सा? छठा, 8वां और 12वां। पर इनकी एक बात होती है कि जब इन भावों के स्वामी इन्हीं किसी भाव में हो तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अगर इनमें से किसी भाव में, यानी कि छठे में बैठा हो या 8वें में बैठा हो या 12वें में बैठा हो, तो ये एक विपरीत राजयोग है। इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि मेहनत, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, दिक्कत तो आएंगी। यानी कि विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में राजयोग, यानी कि आपको विपरीत परिस्थितियां तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप अपने राजयोग को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि जो भी आप इस कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, उसको आप प्राप्त कर लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। तो जब लग्नेश होके मंगल, रोगेश होके मंगल यहाँ गए, तो इसका मतलब छठे भाव किसका है? रोग, रिपु, ऋण। उनका स्वामी कहाँ चला गया? 8वें में। और 8वां क्या है? पाताल। यानी कि आपके शत्रु ऐसे निपटेंगे कि जैसे पाताल में चले गए।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए। रोग हो चाहे वो आपका ऋण हो, चाहे वो शत्रु हो, आपसे शत्रुता लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती शत्रु बना लो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप बेफालतू में ये सबसे जाके पंगा लेना शुरू कर दो। पर लेकिन हाँ, अगर कोई सच में आपका शत्रु है, दिल से आपका शुभ चिंतक नहीं है, वो आपका बुरा चाहता है, तो इस समय में वो ये पाताल का भाव है, ऐसा लगेगा कि वो पाताल में चला गया, वो मिलेगा ही नहीं आपको, गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी से। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, मंगल लग्नेश होके अष्टम भाव में गए हैं, तो ये अष्टम भाव किसका है? एक तो अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, अचानक का भाव है, और गुप्त जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी ओकल्ट साइंस हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, सब यहीं से है। जितनी भी गुप्त एजेंसियां हैं जो रॉ वगैरह में काम करती हैं, वो सब यहीं से हैं। जितने भी गुप्तचर विभाग हैं सरकार के, वो सब क्या है? अष्टम भाव से संबंध रखते हैं। और ये जो अष्टम भाव है, ये सप्तम भाव से दूसरा होता है। यानी कि सप्तम क्या है? पति पत्नी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो ये क्योंकि दूसरा है तो ये ससुराल का माना जाता है, यानी कि ये अपने पति या पत्नी का परिवार है, घर है। तो ये आपके सास ससुर हो गए, उनकी फैमिली होगी पूरी। अब क्या होगा कि जब लग्नेश यहाँ पे आ गए हैं 3 तारीख में, 3 तारीख में नहीं, सॉरी 2 तारीख में, तो वो लग्नेश होकर जब यहाँ आए हैं, ये सब लेके जो मैंने बताया, इतने सारे कारकत्व लेके, तो क्या क्या फायदा हो सकता है भाई? ओकल्ट विद्या अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि वो लग्नेश है ना, तो यहाँ फायदा करने के लिए आए हैं। जो आपकी छिपी हुई विद्याएं थी, जो आपके छिपा हुआ धन था, उसको ये निकालने आए हैं। लग्नेश है तो यहाँ से अचीव ही करेंगे ना कुछ, उससे फायदा होगा। ससुराल से अगर कुछ आपका जो है कोई धन बकाया था, कुछ था, तो वो दिलवा देंगे आपका। जैसे ससुराल में या पति से कोई फायदा हो सकता है, या पत्नी से कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका धन है। और लग्नेश इसकी स्थिति इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आपका भाग्य बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भाग्य में देवगुरु बृहस्पति परम उच्च स्थिति में है। बीच में अस्त जरूर हो गए थे, लेकिन यहाँ से कहीं गए तो है नहीं। और अभी 31 अक्टूबर तक है। और वो किसके साथ है? अपने मित्र सूर्य के साथ, राजा के साथ। दोनों आपस में मित्र हैं, गुरु और सूर्य परम मित्र हैं। और उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पे है। गुरु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, अमृत दृष्टि है। और 9 तारीख से तो अमृत धारा फिर से पूरे प्रभाव में आ जाएगी। तो यानी कि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल अष्टम भाव में भी, क्योंकि क्रूर ग्रह है, अष्टम भाव में या छठे भाव में क्रूर ग्रह कोई खराब नहीं रहते। बस इतना है क्योंकि ये भी सुखों का है, मतलब दूसरे धन का है, सुख का है, तो थोड़ा उसमें मंगल क्योंकि गर्म ग्रह है ना, तो थोड़े अपने जीवन साथी से, उनसे वाणी से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी और लाभ के मामले में तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उच्च गुरु की। अब ये हो गया आपका लग्नेश का मामला, है नहीं। अब आपके बताते धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति 9 नंबर है। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान धर्म की राशि है। और वहां पर इनके मालिक क्या हैं? उच्च के, धन भाव के मालिक उच्च के होके बैठे हैं। मंगल की वहां दृष्टि है, तो मंगल गुरु का मित्र है। तो और लग्नेश है, तो लग्नेश की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। यानी कि अगर हम स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, धन के भाव को, तो अच्छा ही करेंगे ना, चाहे हम बुरे हैं इंसान है, चाहे अच्छे हैं। मंगल क्रूर इंसान, क्रूर भले ही माना जाता है ग्रह को, लेकिन घर इनका अपना है। मैंने अभी बताया था कि अपने घर पे अपने धन भाव पे घर तो ये गुरु का है, लेकिन इनका धन तो इनका ही है ना, लग्नेश का ही तो धन भाव हुआ ना। तो ये धन पे दृष्टि डालेंगे मंगल, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जो धन आपका कहीं रुका पड़ा था, मंगल क्या है? साहस और हिम्मत से उस धन को निकाल लेंगे, एनर्जी से, ऊर्जा से। और गुरु उसके उच्च के मालिक है, यानी कि सेविंग भी करवा देंगे अच्छी। और पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया नक्षत्र है। और परिवार में, जब
परिवार में जो भी कोई दिक्कत है वो भी ठीक होगी। और मंगल जो है बस अपनी वाणी का ध्यान रखें यहाँ, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि ना वाणी का घर है, तो धन तो बढ़ाएंगे। मंगल खूब मेहनत और साहस करेंगे और धन बढ़ा लेंगे, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की इनको जरूरत है, क्योंकि गुस्से में आके जल्दबाज होते हैं ना, और थोड़ा जल्दीबाजी से बचने की जरूरत है, क्योंकि मंगल में क्या है, बहुत जल्दी रहती है कि बेचैनी से। तो उस बेचैनी की बजाय थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे तो सेविंग भी बढ़ेगी और परिवार में भी अच्छा होगा, और अपनी वाणी का बस ध्यान रख लें। अब आया थर्ड हाउस, ये किसका है, हमारे पराक्रम का है, हमारे साहस का है ना, हमारी ऊर्जा का है, हमारी वाणी की दक्षता का है। इसके स्वामी बने शनिदेव, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है। शनिदेव हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव किसका है, विद्या बुद्धि का है, एजुकेशन का है, हमारी संतान का है और हमारे रिलेशंस का है। तो यहाँ पे पंचम भाव में तीसरे के मालिक होकर शनि और चौथे के मालिक होकर शनि आए हैं पंचम में। तो पंचम कुंडली का शुभ भाव एक अच्छा भाव माना जाता है विद्या बुद्धि का। अब आप क्या करेंगे, तीसरे का भाव का स्वामी पराक्रम को लेके, हिम्मत लेके, साहस लेके, वाणी की दक्षता लेके कहाँ आया है, पंचम में। यानी कि संतान को हिम्मत और साहस देंगे, कार्य करने में निपुण बनाएंगे, मेहनत करवाएंगे उनसे शनि, क्योंकि पराक्रम के है ना, तो पराक्रम दे रहे हैं यहाँ इनको। तो पराक्रम कहाँ दे रहे हैं, संतान को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। यानी कि आपकी एजुकेशन का भाव है, एजुकेशन में आप मेहनत करेंगे। शनि कहेंगे मेहनत करो, वो आपको मेहनत पे लगा देंगे। और यहाँ और इस पर पराक्रम के भाव पर दृष्टि किसकी जा रही है, सातवीं, गुरु की और बुध की, क्योंकि 5 तारीख से बुध भी आ जाएंगे, तो गुरु की तो शुरू से जा ही रही है, 5 तारीख से बुध की दृष्टि भी यहाँ चली जाएगी, और सूर्य भी यहीं पे है गुरु के साथ, उनकी भी सप्तम दृष्टि जाएगी। तो पराक्रम भाव तो आपका 3 ग्रहों की दृष्टि है, गुरु और बुध और सूर्य। तो पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा बहुत। आप यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको गुरु सफलता दिलाएंगे और सूर्य हिम्मत और साहस देंगे, हिम्मत देंगे आपकी, और उस काम में आपको मतलब प्रसिद्ध करेंगे। सूर्य किसके कारक हैं, हमारे सम्मान के कारक, हमारी प्रसिद्धि के कारक, वो देख रहे सिद्ध है आपके पराक्रम भाव को। यानी कि पराक्रम से वो आपको अच्छे अच्छे कामों में जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें सूर्य की दृष्टि रहेगी तो आपका कार्य अच्छा होगा। गुरु की दृष्टि है अमृत दृष्टि, तो आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। साहस हिम्मत आपकी बड़ी चढ़ी रखेगी, और उसमें बुद्धि के द्वारा, बुद्ध की भी दृष्टि है ना, तो ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई काम कर लें। गुरु का ज्ञान है, बुद्ध की बुद्धि है, और सेनापति भी देख रहे हैं, तो हर तरह से आपको ये दृष्टि पराक्रम, बहन भाइयों से अच्छे संबंध आपके गुरु करवाएंगे, बुद्ध करवाएंगे। और गुरु की दृष्टि क्या कर रही है कि जहां संबंध पुष्य में है ना, जहां खराब भी हो गए थे बहन भाइयों से, पड़ोसियों से, तो गुरु का क्या काम है, जब गुरु दृष्टि डालते हैं तो, और वो भी पुष्य नक्षत्र में, तो जो काम आपके पुराने बिगड़े हुए थे, खराब हो रहे थे, उनमें ये नया जीवन दे देते हैं। फिर से वो नए ढंग से, अच्छे से और बढ़िया ढंग से वो रिश्ते या जो काम थे वो फिर से अच्छे पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं। अब आया चौथा भाव। चौथे भाव के स्वामी भी शनि है, उसमें राहु बैठे हैं, और इसके स्वामी कौन है, शनि, वो पंचम में बैठे हैं। चौथे के स्वामी किसमें बैठे, पंचम में। अब चौथा भाव भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, सुखों का भाव है, और माता का भाव है, मातृभूमि का भाव है, और भूमि भवन और हमारे वाहन का भाव है, हमारी मानसिक शांति का भाव है, हमारी भौतिक शांति का भाव है। तो उसमें बैठे हैं राहु, और उनके मालिक कौन है, शनि। तो चतुर्थ भाव का स्वामी, सुखों का स्वामी अगर पंचम में जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है, इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये जनता का भाव है और ये जनता का धन है, और राहु उसमें बैठे हैं, तो राहु उस भाव को क्या करते हैं, फैला रहे हैं,
आपकी जो यहाँ से संबंधित जितनी भी इच्छाएं थी और काम थे उनको वो बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपकी लग्जरी चीजों में वृद्धि करवा रहे हैं, आपके भूमि भवन में भूमि आपकी कोई गाड़ी व्हीकल खरीदवा देंगे आपको, जैसी भी आपकी सामर्थ्य। सब तरह के लोग हैं भाई, कोई BMW खरीद रहा है, कोई स्कूटी खरीद रहा है, पर जो भी आपको चाहिए जैसे भी उस हिसाब से राहु आपको अच्छे से अच्छा दिलवाएंगे। और उसके स्वामी क्योंकि पंचम में बैठे हैं तो सुखों को लेके वो संतान में चले गए, यानी कि संतान को भी सुखों का डिपार्टमेंट लिया ना शनि ने, और पराक्रम का डिपार्टमेंट लिया, और कहाँ चलेंगे? विद्या बुद्धि में, एजुकेशन में और संतान के भाव में, यानी कि संतान से सुख, संतान को सुख, एजुकेशन में फायदा करवाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव तो लाभ का ही होता है ना, अपने से जिस भाव से दूसरे जाते हैं तो वो उसका धन होता है, उसका लाभ होता है, तो हर तरह से फायदा। दूसरा इसलिए भी फायदा क्योंकि यहाँ मीन राशि है एजुकेशन के भाव में, और वहां गुरु की नवम ज्ञान की दृष्टि पड़ रही है, उन्हीं का ही घर है, तो अब एजुकेशन तो आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। शनि यहाँ बैठे तो मेहनत तो वो करवाएंगे, शनि तो जहां बैठते हैं वो मेहनत, उनका तो धर्म ही है कि मेहनत करवाना, और आप मेहनत कर भी लेंगे इस समय। पर गुरु जो उस पर दृष्टि डाल रहे हैं अमृत धारा, अब उसमें आपको सफलता मिलनी एक तरह से कंपलसरी है। अब आपकी सफलता को यहाँ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि है, और शनि इसके कारक है, यानी कि सुखों में भी सफलता, संतान में सफलता, संतान के सुखों से सफलता, संतान को की एजुकेशन में सफलता, और जो रिलेशन, ये भाव रिलेशन का भी तो है ना, प्यार मोहब्बत का यही है। तो प्यार मोहब्बत के स्वामी बैठे तो यहाँ शनि है, लेकिन मालिक दृष्टि मालिक इसके गुरु हैं, और दृष्टि भी यहाँ गुरु की है, तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत है। तो प्यार मोहब्बत के संबंध जो आपके खराब भी हो गए थे ना पहले, और या आपने छोड़ दिए थे, या जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अब गुरु उनको, हाँ, जैसे गुरु 9 तारीख को आएंगे, अभी तो वो अस्त चल रहे थे, उसके बाद आपकी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो पुराने आपके मित्र थे, पुराने दोस्त थे, जो जहाँ टूटन फूटन हो गई थी कुछ, वो अब सुधर जाएगी। अगर आपकी संतान से भी रिलेशन खराब हो गए थे किसी कारण से, और संतान आपसे रूठ गई थी, या आप संतान से रूठ गए थे, तो अब गुरु की अमृत दृष्टि आपके दिलों में फिर से प्रेम का प्रभाव कर देगी। जो भी गड़बड़ थी उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो जाएगी। एजुकेशन के मामले में आप बहुत लकी हो, समय एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आए हम छठे भाव पे, तो छठे भाव के स्वामी और लग्नेश का मैंने बता ही दिया, वो मंगल यहाँ चले गए हैं। अब आए हम सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में वृषभ राशि है, जो शुक्राचार्य जी की राशि है, उनकी अर्थ त्रिकोण की राशि है ये। अब इसके मालिक बनते हैं शुक्र। वृषभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। मैंने बताया शुक्राचार्य की राशि है, और दूसरी राशि इनकी कहाँ गई? विदेश भाव, क्योंकि इनकी एक तो वृषभ राशि होती है, एक तुला राशि होती है। तो एक राशि तो सप्तम भाव में पड़ी, बिजनेस के भाव में पड़ी, व्यापार भाव में पड़ी, और एक कहाँ पड़ी? विदेश में, खर्चों में। अब शुक्राचार्य जी जो हैं वो 2 डिपार्टमेंट लेके, यानी कि विदेश का, खर्चों का, यात्राओं का, चैरिटी का, एकांत का, और अपने लाइफ पार्टनर का, और बिजनेस पार्टनर का, और व्यापार का, सब लेके कहाँ आ गए हैं? बुध देवता, शुक्र देवता, आपके लाभ भाव में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सप्तमेश का लाभ भाव में जाना, विदेश का लाभ भाव में जाना, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव में जाना, तो लाभ भाव तो सबसे लाभ ही देता है। तो जब आपके ये जो स्वामी हैं शुक्रदेव, ये यहाँ पे लाभ भाव में चले गए हैं, तो ये कहाँ कहाँ से लाभ देंगे आपको? भाई धन का लाभ तो देंगे ही कार्य क्षेत्र से, और शुक्र धन के तो कारक हैं, शुक्र धन तो देते ही हैं, ग्लैमर देते हैं, और रोमांस देते हैं, प्रेम मोहब्बत देते हैं। तो क्या करेंगे? आपके प्यार मोहब्बत में ये यहाँ वृद्धि करेंगे। ये यात्राओं का भी भाव है। हो सकता है आप अपने मन की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, है ना, आप अपने पार्टनर के साथ यात्रा करें, क्योंकि ये लाभ में चले गए हैं शुक्रदेव,
तो इनको विदेश से भी लाभ मिलेगा। विदेश से लाभ कैसे मिलेगा कि अगर आप विदेश में कोई जॉब कर रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपकी यात्रा इस तरह से जुड़ेगी कि आपके विदेश के खर्चे तो होंगे, जाओगे तो खर्चे तो होंगे, लेकिन वो खर्च भी लाभ में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब उनसे आपको किसी ना किसी तरीके से फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को भी कोई बिजनेस से संबंधित कोई सामान खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं, या कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा है, उसमें भी आपको ये फायदा दिलाएंगे शुक्र देव। संबंधों में तो ये मधुरता लाएंगे, पर लेकिन नीच के हो गए हैं थोड़े, तो उसमें क्या हो सकता है। और मंगल स्तंभ भाव में है, थोड़ा ये भी यहाँ का सुख है, तो क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत छोटी मोटी बात पे, जैसे होता है ना कि लाइफ पार्टनर छोटी मोटी बात पे रूठ जाए, नाराज हो जाए, वो तो वैसे भी लाइफ पार्टनर का अधिकार होता है रूठना वगैरह, तो आप उसको मना लेंगे, ठीक रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब बढ़िया है। आपको बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिलेगा क्योंकि वो लाभ में चले गए हैं, और आपका व्यापार भी यहाँ बढ़ेगा तभी तो फायदा होगा। यानी कि विदेशों से, विदेशी यात्रा से, विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये शुक्र यहाँ पे फायदा कराने वाले हैं। अब आए हम, ये मैंने बता ही दिया, नहीं यहाँ पे बुध का नहीं बताया ना, घर तो ही बुध का है ना। अब अष्टम भाव पाए, इसके मालिक बने, या मिथुन राशि है, इसके मालिक बने बुध, और इनकी दूसरी राशि कहाँ है, लाभ भाव में, यानी कि अष्टमेश भी बने और लाभेश भी बने। अब बुध देव के पास मंगल देव ने 2 डिपार्टमेंट दिए कि भाई तुम लाभ भी संभाल लो, और तुम जो अचानक होने वाले परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भी संभाल लो। और बुध चले गए कहाँ, भाग्य भाव में। तो क्या होगा इससे, अष्टम के स्वामी और लाभ के स्वामी, इच्छाकांक्षाओं के स्वामी भाग्य में चले गए, यानी कि अष्टम भाव से भी लाभ। अब ये ससुराल से लाभ करवा देंगे, गड़े हुए धन से लाभ करवा देंगे, कोई जो आपका पिछला बकाया धन था वो आपको दिलवा देंगे, कोई आप यहाँ पे पीएचडी वगैरह रिसर्च कर रहे थे, पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी हो जाएगी। तो अष्टम भाव से संबंधित हमारे जो भी काम रुके पड़े थे, अगर आप ऑकल्ट साइंस में थे तो वहां आपको सफलता दिला देंगे, उन सबसे भाग्य के द्वारा आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। और बुध लाभ और इच्छाओं के भी मालिक बने, तो यानी कि जो अब तक कोई आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं जो थी, जो भी रुकी हुई थी, अधूरी थी, अब वो क्योंकि भाग्य में बैठ गए तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और वो आपकी सारी इच्छाएं कंप्लीट होंगी। जो लाभ आपके रुके हुए थे, मान लिया आपका कोई प्रमोशन होना था, कोई तरक्की होनी थी, वो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, इस तरह से अब उसका भाग्य के द्वारा उसका आपको फायदा मिल जाएगा। और भाग्य तो कर्क, ये वृश्चिक राशि वालों, आपका वैसे ही जगमग कर रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि भाग्य भाव में 12 साल बाद गुरु परम उच्च स्थिति में विराजमान है, तो आपके भाग्य में क्या कर रहे हैं, वो 4 चांद लगा रहे हैं। गुरु भाग्य के कारक हैं, ज्ञान के कारक है, ये जो भाव है ये भाग्य का ही है। भाग्य में गुरु का आना वैसे ही शुभ होता है, और आपके तो ये परम उच्च की स्थिति में वैसे हो गए, तो भाग्य तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आपका। और इनके साथ जो है, गुरु के साथ बुध भी है, 5 तारीख को बुध भी आ गए ना यहाँ, और सूर्य तो पहले से ही थे, तो सूर्य भी भाग्य के कारक होते हैं, अच्छे होते हैं, भाग्य को चमकाते हैं। सूर्य का भाग्य में बैठना अच्छा ही होता है, भाग्य को चमकाना, भाग्य में तरक्की देना, भाग्य को बढ़ाना। और बुध शुभ ग्रह है, बुध लाभेश होकर आपके से भाग्य को बढ़ाने आए, तो लाभेश का भाग्य में जाना यानी कि भाग्य से अनेक लाभ का भाग्य से जुड़ जाना, भाग्य से अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होना, धन से संबंधित भी, और आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं। ऐसे लोग जिनका लाभेश भाग्य में होता है, तो वो कहते हैं कि उसकी जो भी इच्छा होती है उसकी पूरी भगवान कर लेते हैं, जो भी वो इच्छा मन में रखता है पूरी होती है। हाँ, यानी कि भाग्य से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए गोल्डन पीरियड है। और तो मैंने बताया यहाँ पे बुध तो भाग्य में भाव में बैठेंगे गुरुदेव के साथ, लेकिन सबसे बढ़िया है यहाँ पे गुरु की स्थिति।
जो अब 9 तारीख को उदित हो जाएंगे। उदित हो जाएंगे। अभी तक अस्त चल रहे थे 15 तारीख से अब तक, अब ये अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे। अब इनको पूरी स्वतंत्रता होगी। जो ये सूर्य देव ने इनको चुप कर रखा था ना कि भाई मैं करूंगा जो करूंगा, आप सबको, अस्त का मतलब कि सूर्य की चलेगी, यानी कि बड़े लोगों की चलेगी, आपको चुपचाप बैठना है। अब आप यहाँ पे आपका ज्ञान फिर से शुरू हो जाएगा। ज्ञान की गंगा आप फिर से बहा सकते हैं, और जो आपकी जलधारा, जो आपके ज्ञान में अमृत है, उस अमृत से आप जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां वहां उन क्षेत्रों को आप अमृत दृष्टि डाल के उनको फिर से पुनर्जीवन देंगे बढ़िया वाला। यानी कि गुरु की दृष्टि जहां जाती है ना, उन चीजों को वो अगर वहां पे खत्म भी हो रही हो ना, उनको फिर से ठीक कर देती है। गुरु का काम है अमृत दृष्टि डाल के उस जगह को ठीक करना। तो भाग्य में सबसे बढ़िया है, भाग्य में 4 चांद लगा रहे, सूर्य भी भाग्य में बढ़िया है। तो भाग्य स्थान आपका बहुत मजबूत है इस समय। अब सूर्य जो है यहां से 17 तारीख को, सूर्य हर महीने में 15-16 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे सूर्य संक्रांति बोलते हैं। तो ये 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 16 तक यहाँ रहेंगे। अब ये इनका अपना, सूर्य देव का अपना स्वयं का घर है। और कोई भी राजा, सूर्य क्या है, राजा है, और राजा अपने घर में आ गया तो भाई और अच्छी बात है। तो और अच्छी बात है। किसी भी इंसान का अपने घर में रहना, कोई भी अपने घर में है तो उससे बढ़िया पोजीशन क्या हो सकती है। वो जब चाहे खा सकता है, जब चाहे बैठ सकता है, जो चाहे कर सकता है, यानी कि अपनी मर्जी का मालिक। दूसरे घर में तो फिर भी दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। अपने घर में क्या है, आप अपनी मर्जी से चलेंगे, और वो भी राजा। और इस कार्य क्षेत्र के सूर्य कारक हैं, और यहाँ पे ये मालिक भी बने हुए हैं, इस घर के मालिक। तो उससे पहले क्या है, केतु यहाँ पे अकेले बैठे थे 16 तारीख तक। तो केतु क्या ला रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि केतु क्या है, विरक्ति के कारक हैं, संन्यास के कारक हैं। तो ये इंसान को जहां भी बैठते हैं वहां से डिटैच करते हैं, यानी कुछ नहीं रखा इस चीज में। तो ये क्या कर रहे थे, कार्यों से आपको उदासीन कर रहे थे, विरक्त कर रहे थे। आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा था। आपको मतलब जैसे अपने को ऐसा थका सा महसूस नहीं करता आदमी की भाई क्या करना है, छोड़ो, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही काम करने की, ऐसा होता भी है कभी कभी। तो इस तरह से आपके जीवन में चल रहा था। आप कार्य क्षेत्र पे जहाँ के भी अपना ठीक से मन नहीं लगा पा रहे थे, नहीं ध्यान दे पा रहे थे। लेकिन अब जब सूर्य अपने घर में आ गए हैं, तो आप, सूर्य क्या है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है हमारी, है ना। तो ये हमारी प्रतिष्ठा को, और ये घर जो है प्रतिष्ठा का ही है, ऊंचाई का घर है। तो यहाँ सूर्य अपने घर में आके आपके मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी काम बिगड़ गए थे, जो भी लटके पड़े थे, जो भी उदासीनता की वजह से जो ठप पड़े थे, फिर से वो बढ़िया ढंग से नए तरीके से शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, आपका जो भी कोई पेंडिंग प्रमोशन था या तरक्की थी जो रुकी पड़ी थी, और आप सोचे थे अब क्या मिलेगी, अब वो आपको मिल जाएगी। अब केतु पहले थे, सूर्य तो अभी आएंगे। केतु पहले थे तो वो क्या करते हैं, केतु डिटैच करते हैं, जॉब से आपको विरक्त करा होगा। तो कुछ लोगों ने तो खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी होगी, क्योंकि केतु यहाँ काफी समय से है ना, अभी दिसंबर तक ये यहीं रहेंगे। तो इतने लंबे समय में कार्य, जिनके भी वृश्चिक राशि है, तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी होगी, कुछ का मन नहीं लग रहा होगा, जबरदस्ती बेचारे मेहनत करके रख रहे होंगे, और कुछ को मतलब जैसे कहते हैं ना, जब मतलब कुछ इल्जाम लगा के या कैसे भी जॉब से निकलवा दिया गया होगा, तो कुछ को ऐसा निकलवा दिया गया था। लेकिन अब आपके लिए क्या खुशखबरी है वृश्चिक राशि वालों, कि 17 तारीख के बाद अगर आप जॉब चाहते हैं और आप उसके लिए प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जॉब, गुरुदेव भी और सूर्य देवता भी दोनों आपकी जॉब के रास्ते खोल रहे हैं। मतलब आपकी जॉब तो लगनी ही चाहिए। तो इस तरह सूर्य देवता यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यभार निभा रहे हैं, और आपको तरक्की दे रहे हैं, ऊंचाई दे रहे हैं, और उच्च अधिकारियों से आपको लाभ प्रदान कराएंगे, और आपको मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। लाभ का ये आ गया आपका लाभ भाव। लाभ में जो है शुक्रदेव स्वयं बैठे हैं, सप्तमेश बने वो शुक्र देवता, और 12वें भाव के स्वामी बने, 2 राशि है ना उनकी। तो वो खर्च के स्वामी होकर, विदेश यात्राओं के स्वामी होकर, और एक एकांत भाव के स्वामी और चैरिटी के स्वामी होकर
और बिजनेस के स्वामी होकर, व्यापार के स्वामी होकर और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर कहाँ चले गए? लाभ में। तो शुक्र देवता का लाभ में जाना तो बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह है, वैसे ही अनेक लाभ दिलाते हैं। तो ये शुक्र है, तो जो लग्जरियस चीज है जैसे आपको घर में चाहिए या दाम्पत्य जीवन में चाहिए, उन सब में कोई से फायदा करवा देंगे। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि ज्वेलर का काम है आपका, या ड्रेस मटेरियल है, या लेडीज की ड्रेसेस हैं, उन सब में अगर आपका ड्रेस डिजाइनर है, कुछ है, तो ऐसे काम में जो मतलब लेडीज से संबंधित है और जो ग्लैमर से संबंधित, जो सुंदरता को साज सज्जा से संबंधित है, जैसे फूलों का काम हो गया, तो उसमें आपको शुक्र लाभ कराएंगे। और क्या क्या लाभ कराएंगे यहाँ से कि आप अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट घूमने को विदेश यात्रा को है ना। तो शुक्र क्या है, शुक्र इनका अपना सप्तम भाव है, शुक्र वहां बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप अपने पत्नी या पति के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ विदेश जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, और किसी बिजनेस के कार्य से, क्योंकि यहाँ बिजनेस भी है, व्यापार है, बिजनेस के कार्य से आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती है। अगर आप विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा, विदेश में काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो आपको शुक्र लाभ में आ गए हैं तो फायदा दिलाएंगे। यानी कि जो भी आप यात्राओं पर खर्चे कर रहे हैं तो ये खर्चे के मालिक, लेकिन खर्चों से भी आपको ये, क्योंकि कहाँ गए खर्चे के स्वामी? लाभ में। खर्चे तो कराएंगे, यात्राएं वगैरह कराएंगे, घूमना फिरना आपका होगा, किसी काम के सिलसिले में, किसी बिजनेस के सिलसिले में, आपको व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, आप करेंगे, पर उनसे भी आपको शुक्र फायदा कराएंगे। आप अगर मतलब कोई, जैसे क्योंकि ये भाव किसका है? ये भी धर्म का है, गहराई से एकांत का है, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। चैरिटी कर रहे हैं, आपने चैरिटी करी तो आपको चैरिटी से भी कुछ फायदा मिलेगा। कुछ फायदे तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। लोगों की दुआओं का फायदा तो मिलेगा, उससे भी आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे काम हो जाते हैं। तो आपको शुक्र देवता अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करने आए हैं, आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं पूरी करने आए हैं, क्योंकि शुक्र देवता तो लाभ में है और लाभ के स्वामी भाग्य में है। कनेक्शन बन गया ना, लाभ का और भाग्य का। तो आपको पार्टनर से लाभ, आपके पार्टनर की तरक्की हो सकती है, पार्टनर से आपको लाभ, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ, और यात्राओं से आपको ये लाभ मिला रहे हैं, और कार्य क्षेत्र से तो आपका लाभ हो ही रहा है। तो इस तरह शुक्र देव, यहाँ तक हमने आपको बताया। अब गुरु की क्योंकि 3 दृष्टि होती है, गुरु है भाग्य भाव में, तो आपके कौन कौन से क्षेत्र को ये और भी बढ़िया कर देंगे। तो 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जा रही है? लग्न, यानी कि आपके लग्न को ये मजबूती दे रहे हैं। जो भी आपको बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई टेंशन चल रही थी, उसको ये ठीक करेंगे। आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। लोग आपकी बातों को, क्योंकि ये वाणी के भी स्वामी हैं, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि गुरु अब उदय हो जाएंगे। तो आपकी जो भी तकलीफ थी, जो टेंशन थी, जो बेचैनी थी आपके मन में, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के, लग्नेश अष्टम में जाना अच्छा तो होता नहीं है, तो थोड़ी टेंशन दे रहे थे। ध्यान तो आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश कहाँ चला गया? अष्टम में। अष्टम भाव क्या है? अचानक, मतलब बढ़िया तो करता है पर अचानक कोई दुर्घटना भी करवा सकता है, तो इसलिए मंगल का वहां बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको थोड़ा चोट चपेट से बच के रहना है, और गाड़ी वाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल जल्दबाजी का ग्रह है। अचानक आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, जल्दबाजी में गाड़ी वगैरह ना चलाएं। मतलब कोई भी काम ऐसा जिसमें आपको खतरा हो, जल्दबाजी में ना करें, ध्यान से सोच समझ के करें। तो इस तरह से गुरुदेव की जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपको हिम्मत भी बढ़ेगी, साहस भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी देखने लायक हो जाएगी। आपको खुद को महसूस होगा कि मैं पहले से कितना अच्छा काम कर पा रहा हूं। अब आए हम धन भाव, हमने बताया था, बता दिया था। तो धन के स्वामी खुद देवगुरु उच्च की स्थिति में है, तो ये धन और सेविंग को आपको बढ़ा रहे हैं। परिवार में जो दंगे फसाद कुछ हो रहे थे उनको ठीक कर रहे हैं, और इनकी सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है? पराक्रम पे, सात्विक,
सूर्य की भी है, गुरु की भी है, तो यहाँ आपका पराक्रम भी ये खूब बढ़िया बढ़ाएंगे। और पराक्रम से जो भी काम आप कर रहे थे, जो भी आपकी जॉब थी, जिससे भी संबंधित आप काम कर रहे थे, गुरु अब उसमें जाके आपकी उसमें तरक्की और सफलता प्रदान करेंगे, जो भी आप कार्य कर रहे थे। और नवी दृष्टि अपने ही संतान भाव पर, प्रेम भाव पर, तो आपके ये अच्छे रिलेशन, गुरु यहाँ पे पंचम भाव को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप का है, आपके अच्छे रिलेशन ये बनवा देंगे। पुराने रिश्ते तो आपके निकल के यहाँ आ ही सकते हैं, लेकिन गुरु की क्योंकि दृष्टि है तो रिश्तों में मधुरता ला देंगे। जो टूटे फूटे खराब रिश्ते थे उनको ये फिर से पुनर्जीवित कर देंगे और बढ़िया कर देंगे। तो इस तरह से ये गुरु का जो दृष्टि थी वो मैंने बताई। अब आप देख लीजिए कि मतलब आपका भाग्य भी बहुत बढ़िया है, मेन चीज आपका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया है, आपके लाभ भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और आपकी एजुकेशन पे भी गुरुदेव की दृष्टि है, एजुकेशन बड़ी चढ़ी है, सेविंग वगैरह आपकी हो ही रही है। तो कुल मिला के बस आपकी कुंडली बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। आपके लिए समय जो है 15 तारीख के बाद से, वैसे तो 9 तारीख से बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 15 तारीख से बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बस केवल आपको, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, फिर तो आपका सब कुछ बढ़िया ही है। शनि वक्री हैं तो थोड़ा चौथे भाव पे मतलब माता के घर पर ध्यान रखें और छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, उनसे संबंध थोड़े ठीक से बना के रखें और इन क्षेत्रों पे थोड़ा फिर से पुनर्विचार कर लें। ये मैं हर बार बता रही हूँ कि शनि वक्री चल रहे हैं तो जीवन में एक नया चेंज ये आपके लाएंगे, पर आपके जीवन में जो चेंज आएगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस भाव पे, पंचम भाव पे गुरु की भी दृष्टि है। यानी कि संतान से संबंधित कोई चेंज आ सकता है, एजुकेशन में कोई चेंज आ सकता है, लेकिन वो आपके लिए सकारात्मक होगा। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए अगस्त का महीना थोड़ी सी सावधानी के बाद पूर्णतया पूरी बहुत अच्छा, बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए ये महीना रहने वाला है। और भाई हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।